हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। तो जहाँ पर मेरा आज का टॉपिक है कि हम दुनिया पर क्यों आए हैं, हमारा रीबर्थ होने का कारण क्या है, यूनिवर्स ने इस अर्थ पर हमें क्यों भेजा है। तो थोड़ा सा जितना मुझे यूनिवर्स ने गाइडेंस दी है, सिंपल लफ्ज़ में बताना चाहती हूँ कि दुनिया में हम इसलिए आते हैं, हमने अपने कर्म काटने होते हैं। जो कर्मा बैग्स पिछले जन्मों में हम भरकर ऊपर लेकर गए थे, हमारी सोल लेकर गई थी, क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है हर एक चीज़ की। तो हम जब दुनिया पर आते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि दुनिया में जाके मैं प्रकृति की सेवा करूँगा, अपने कर्म काटूँगा। आप एक बात सोच लो कि जितने भी देवी देवता हैं, उनको अपने कर्म काटने के लिए अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर भी किस देवी देवता की सोल है, सोल का अंश है, क्योंकि कर्म काटने का यही तरीका है। हमारी जो अर्थ है, एक पाठशाला है, इस पाठशाला पर हम आते हैं, कुछ लेसन सीखते हैं, कुछ कर्म काटते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म इतने हो जाते हैं, हजारों जन्मों से हम इस धरती पर आए हुए हैं तो एक जन्म में काटने बहुत मुश्किल हैं। जो हमारी ट्विन सोल्स है, उनको पेन इसीलिए दिया जाता है ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा के साथ कि हमने जो अपने कर्म काटने की प्रक्रिया है उसको फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए एक सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, इसीलिए हमें डिवाइड किया जाता है, ताकि अगर हमें 100 जन्म लेने हैं तो 50 में ही हम अपना काम ख़त्म करके अपने असली घर चले जाएं सॉरी। इसीलिए आप सोच कर देखो, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो आध्यात्मिक रास्ते हैं, उनको जन्म से ही बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है। उसका कारण यही होते हैं, परमपिता परमात्मा बहुत काइंड हैं, दयालु हैं, कॉस्मिक एनर्जी बिल्कुल एक सॉफ्ट चीज़ है, वो हमें कभी भी दर्द नहीं देते। ये हमारे अपने ही कॉन्टैक्ट किए होते हैं, अपने ही कर्म होते हैं, जिनके कारण हमें पेन मिलता है, दर्द मिलता है। तो जब हमारी सोल चलती है तो वहाँ ऊपर से आती है, तो उसको रोकने वाले, उसके जो वफादार सोल्स हैं, वो रोकती हुई हैं कि धरती पर पेन है, दर्द है, धोखा है, लेकिन हमने अपने कर्म काटने हैं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इस दुनिया में जन्म लेने के लिए। इसीलिए हमारा रीबर्थ होता है। हम जहाँ पर अपने कर्म बैग खाली करने के लिए आते हैं। अगर हम अच्छे से लेसन सीख लेते हैं, जो हमने परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट किया होता है वो पूरा करते हैं, तो दूसरा जन्म हमें उससे बेहतर मिल जाता है। इसीलिए अब इस वक्त बहुत सारे लोगों की सोल वेकनिंग हो चुकी है। इसका कारण ये भी है कि जो अर्थ है वो 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए बहुत सारी सोल्स, परमपिता परमात्मा को पता होता है कि कौन सी सोल अंदर से प्योर हो चुकी है, क्योंकि कुछ बातें तो दुनियादारी की होती हैं। इंसान जब 5 तत्वों में होता है, कुछ गलतियां करता है, लेकिन अंदर से सोल को परमात्मा ही देख सकता है। दा फूल का कार्ड मुझे बहुत पसंद है। वो बेफिक्र होकर सोल इस धरती पर आना चाहती है अपने कर्म काटना चाहती है, भोग भोगना चाहती है। लेकिन जो हम ट्विन फ्लेम होते हैं, हमें पेन इसीलिए दिया जाता है, हद से ज़्यादा हमारा खुद का कॉन्टैक्ट होता है। हमने परमपिता परमात्मा से कॉन्टैक्ट किया होता है कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं तो हमें हमारी सोल को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दो। एक तो ये कारण होता है, जब हमारी सोल 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा पेन भी डबल हो जाता है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 48 साल हो गए मुझे इस घर में पेन झेलते हुए, अभी तक मेरी पेन ख़त्म नहीं हुई। ये मेरी खुद की दी हुई पेन है। खुद मैंने, जो मेरे आसपास कार्मिक अकाउंट है, मैंने खुद ही खड़े किए हैं। मैंने खुद ही परमात्मा को बोला है कि इनके बीच में मुझे भेज दो, ताकि मेरे कर्मा बैग्स बहुत जल्दी खाली हों, मैं अपने असली घर में जाऊं, परमपिता परमात्मा के पास जाऊं एक तो ये कारण होता है ट्विन फ्लेम को ज़्यादा पेन मिलने का। और दूसरा कारण ये होता है कि जब हमने ऊपर ये सोचते हैं कि हम दुनिया में जाकर अपने कर्म कैसे काटें, तो कर्म काटने के लिए हमें पेन देना होता है। अगर हम किसी और सोल को बोलते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे, आप हमें इतना पेन दोगे, ट्रिगर करोगे, दर्द पे दर्द दोगे, एक दर्द झेलेंगे फिर दूसरा दे देंगे, लेकिन और कोई सोल मानती नहीं है। तो फिर हम परमपिता परमात्मा को बोलकर जो हमारी अपनी ही सोल होती है उसको हाफ कर लेते हैं।
क्योंकि कर्म काटने के लिए अपनी ही सोल ना नहीं कर सकती। उसको पता होता है कि कर्म एक के काटेंगे तो दूसरे के भी कटेंगे। तो ट्विन सोल्स अपनी सोल को आधा आधा करके दुनिया पर बिचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ट्विन सोल को हद से ज़्यादा पेन दिया जाता है। अपने दर्द का कारण हम खुद होते हैं, हमने किसी को ब्लेम नहीं करना। जो हमारे आसपास कार्मिक अकाउंट हैं उनको हंसकर काटना है, बैलेंस में रहकर काटना है। कभी प्यार से, कभी लड़ाई से, कभी झगड़े से, जैसे जैसे हालात होते हैं। हमारी आत्मा की जागृति इसीलिए की जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हमने सामने वाले जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं उनके साथ कैसा सलूक करना है, हमारा जो डिवाइन मास्कुलिन है उसके साथ कैसा सलूक करना है। यूनिवर्स आस्ते आस्ते सबको समझा देते हैं, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इस पर सभी देवियाँ विराजमान हैं, सरस्वती से लेकर दुर्गा काली माँ तक। तो हमें ये सिखाया जाता है इस जर्नी में कि कब किस देवी को जागृत करना है। हम ही देवी हैं, शिवो हम हैं, हम ही राधा हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही शिव हैं, हम ही शक्ति हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, हम ही परमात्मा हैं, एक ही स्वरूप हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ हमारी जो सोई शक्तियाँ होती है उनको जगाने को सोल अवेकनिंग कहते हैं, आत्मा की जागृति कहते हैं। जब आत्मा की जागृति हो जाती है तो हमारी सोच ही बदल जाती है, हमारी लाइफ यू टर्न कर जाती है। हम यूनिवर्स के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, दुनियादारी की चीज़ें हमें फीकी लगने लग जाती है, रिश्ते फीके लगने लग जाते हैं। कोई हमारे साथ बात करे ना करे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत परमात्मा देते हैं, शक्तियाँ देती हैं, परमात्मा का नाम देता है। क्योंकि परमात्मा हमें समझा देते हैं कि बच्चा ये जो रिश्ते हैं ना दुनियादारी के, ये कूड़ के हैं, मिथ्या है, सपना है, क्योंकि इनके साथ हमने कर्म काटने हैं। ये कोई आपके परमानेंट रिश्ते नहीं है, एक जन्म के होंगे, 2 के होंगे, 4 के होंगे, लेकिन जो हमारा ट्विन होता है जब से हम दुनिया में आए हैं उसका साथ हमारे साथ तब से होता है। तो इसीलिए एक दूसरे को हम इतना पेन देते हैं, इतना दर्द देते हैं। दर्द देने का कारण ही यही है। पहले डिवाइन मस्कुलिन पेन देता है, फिर डिवाइन फेमिनिन की बारी आ जाती है, फिर वो मस्कुलिन एनर्जी के अंदर आ जाती है। वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को अपने पास फटकने नहीं देती। वो कहती है कि पहले अवेकन होकर आओ, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, क्योंकि हजारों जन्म हमने ऐसे ही गवा दिए परमात्मा के पास जाने के लिए। ये जन्म हमने ऐसे नहीं गवाना। वो इतनी स्ट्रांग, जो पहले रोती थी, चिल्लाती थी, अपने डीएम के पीछे भागती थी, उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है, वो खुद अपने डीएम को ट्रिगर करने लग जाती है, उसको दूर करती है अपने आप से। जब हम मिलना चाहते हैं वो नहीं मिलती, वो कहती है पहले सुधर कर आओ, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, मुझे वो डीएम चाहिए जो परमपिता परमात्मा की बातें करे, काइंड हो, दयालु हो, नर्चिंग हो, केयरिंग हो, ज्ञान की बातें करे, इस जर्नी में मेरा साथ दे। वैसे तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है इंसानों से, तो वो किसी के साथ भी अपना रिश्ता बना सकती है? नो, उसको जवाब देना आ जाता है। तो आपने भी ऐसे स्ट्रांग बनना है। तो मैंने आपको बताया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पेन क्यों झेलते हैं, क्यों पेन मिलता है हमें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।